हेलो फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए। जी हाँ, वो आपकी लाइफ में क्यों आए। फ्रेंड्स, आपके पर्सन जिनको आप बहुत प्यार करते हो, आज उनकी रीडिंग देख रहे हो, जिनको आप मिस करते हो, आपसे दूर होते हैं और आपको सेपरेशन में छोड़कर चले गए हैं और दोबारा आपकी तरफ कहीं कुछ ने तो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा लाइफ में दिन आएगा। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि वो आपके लाइफ में क्यों आए, किस लिए आए, जब इतना परेशानी देनी थी। तो हाँ जी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देती हूँ जी, ये जो रीडिंग है टाइमलेस है। फ्रेंड्स, ये दो पाइल हैं, इनको अच्छे से अपने दिल से, अपने डिवाइन को याद करते हुए, ट्रू हार्ट से अपने पार्टनर का चेहरा आंखों के सामने लाके इनमें से एक पाइल सेलेक्ट कीजिए जो आपकी आंखों को आकर्षित करता हो और आपके दिल को छूता हो। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। तो फ्रेंड्स, चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये पाइल 1 है और ये है पाइल 2। किंग्स ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। फ्रेंड्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो कुछ लोगों की आपके लिए ऐसा है कि आप बहुत उदास रहते थे, परेशान रहते थे। जीवन में सब चीज़ें हुए भी, सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को अकेला समझते थे। कहीं ना कहीं दिल में एक ऐसी खलल थी कि कुछ अधूरा सा है। और जब आपकी लाइफ में वो आए तो आपको लगा कि वो मेरे ज़िंदगी का अधूरापन पूरा हो गया है, यानी कि मुकम्मल जहां मिल गया है। और आपने उनको बहुत ज़्यादा लव किया। लेकिन आपके फ्रेंड्स जो थे वो मनमौजी किस्म के थे। वो वाले वैसे थे कि जहाँ बैठ जाते थे वहाँ हंसते खेलते थे, दिल के अच्छे से, साफ दिल के थे। लेकिन इतना सीरियस नहीं होते थे जितना आप सीरियस थे। वो अपने स्टेटस और फैमिली को लेके भी बहुत सीरियस होते थे। उनको उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट थी मनी और फैमिली, यानी कि स्टेटस, दुनियादारी और फैमिली। लेकिन आपने उनको अपना सब कुछ मान लिया। आपने सोचा अब ये मेरी ज़िंदगी में है। आप इतने दुखी थे, वो आपकी लाइफ में आए, आपके रिलेशन हुए, तब आपको लगा कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई। और वो भी जब आते थे वो आपके लिए इतने पैशनेट थे कि आपको लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। वो लव तो करते थे, लेकिन वो आपने ये नहीं देखा कि अपनी फैमिली और स्टेटस और मनी को लेके वो कितने सीरियस हैं, यानी कि उनको उसको इम्पोर्टेंट देते हैं। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा, वो हार्ड वर्किंग थे। अपने बिजनेस को, अपने काम को लेके भी हार्ड वर्क थे। दिल के बुरे नहीं थे वो। किसी तरह का
उनके पास छल कपट वल फ्रेम नहीं था, एक उनका बिहेवियर तो था, नोटीपन था उनके अंदर, लेकिन फैमिली के साथ बांध रखे थे। जैसे मैंने आपको बताया, उनको स्टेटस पसंद था, अपनी फैमिली पसंद थी, तो जहाँ अगर वो झुकते हैं तो कहाँ झुकते थे? स्टेटस और फैमिली का। लेकिन नए नए आपको लगा कि मेरी लाइफ में आए हैं, ज़िंदगी की सारी कमियां पूरी हो गई हैं, आगे तक चलेंगे, लॉन्ग रिलेशनशिप चलेगा, मुझे धोखा नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं नज़र आने लायक कि वो आपको धोखा दे। वो क्योंकि एक अच्छे पर्सन थे, लेकिन दिल के बोले थे, लेकिन स्टेटस और फैमिली उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसलिए जब कमिटमेंट की बात आई, जब आगे लॉन्ग रिलेशनशिप की बात, फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपके पर्सन का थोड़ा सा स्टेटस बढ़ता गया, वो एक अच्छी एनर्जी में आने लगा, तो क्या हुआ? उसका ध्यान आपकी तरफ से थोड़ा कम हो गया, अपने आप में एक बंधा बंधा फील करने लगा। जब वो आपकी लाइफ में आया था तो उस पर्सन के फैमिली वाले उसकी तरफ इतनी गौर नहीं करते थे, और वो भी इतना उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। अंदर से अकेलापन शायद उसको भी खलकता था, तो इसलिए आपकी लाइफ में आया। जैसे जैसे उसका स्टेटस बढ़ता गया तो उसको भी अपनी फैमिली की तरफ झुकाव बढ़ता गया, और फैमिली भी इंटरफेरेंस ज़्यादा करने लग पड़ी, क्योंकि स्टेटस बढ़ने के बाद अपने आप रिश्तेदार तुले आते हैं। इस बात को लेके आपको हमेशा अंदर से टेंशन रहती थी, कहीं ये रिश्ता बीच में ब्रेक ना हो जाए, कहीं ये सेपरेशन ना आ जाए, कहीं ये नो कांटेक्ट वाली बात ना हो जाए। लेकिन आखिर में वही बात हुई। जो भोले भाले देखने में लगते थे आपको, दिल के राजकुमार, जिन्होंने आपको किसी टाइम पे हील किया था, जब आप हील हुए तो आपने सोचा इतना भोला भाला इंसान मेरी लाइफ में है, या लाइफ में है, ही और शी दोनों के लिए है, तो मेरी लाइफ मुकम्मल होगी। लेकिन आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता होता, फैमिली का इंटरफेयर और दिमाग उनका बदलने लगा। जब बातों को बढ़ा चढ़ा के एक एक बात को मैनिपुलेट करके बताया गया, तो उनका दिमाग आपकी तरफ से हटने लगा। और अगर वो अपनी फैमिली वाले को जानते भी थे, लेकिन उनको पता है कि फैमिली छोड़ी नहीं जा सकती, तो ऊंचा ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने आप को इग्नोर में करना शुरू कर दिया। आप बहुत उदास हैं, लेकिन उनके बस में होता तो वो आपको ज़रूर प्रपोज करते। अभी भी उनके दिल में आप हो, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, जहाँ फैमिली का इंटरफेयर है, उनकी फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ को ये बना लिया है कि काम करते जाओ, हंसते खेलते, जो टाइम निकलता है निकली जाए। लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपका दिल दुखाया है, क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि आपको वो प्यार करते हैं, और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, और ये भी जानते हैं कि इतनी पर्सनैलिटी या इतनी अच्छा पर्सन उनको दोबारा लाइफ में नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थे, तो अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, और बिजनेस और स्टेटस से ज़्यादा प्यार था, तो उन तीन चीज़ों ने आपको उनसे अलग कर दिया। ऊपर ऊपर से वो दिखते हैं बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो खाली हैं। कहीं ना कहीं उनको ये उदासी है कि नहीं, मैंने किसी का मन दुखाया है, मेरे से दूर है, आज भी कहीं उनका कोई इंतज़ार कर रहा है। और अगर उनके बस में हो तो वो आपको प्रपोज भी करें और अपनी लाइफ में फिर से शामिल करें। वो जानते हैं कि आप इस एनर्जी से, जिस एनर्जी से उन्होंने आपको हील किया था, आप दोबारा उस एनर्जी में आ गए हो या आने वाले हो, इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। और ये भी बात है कि वो आपकी आंखों में पानी नहीं देख सकते थे, लेकिन वो अब उनको देखना पड़ता है, अंदर से फील करते हैं। जब आपके सामने कभी आएंगे तो आपको लगेगा वो बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। हो सकता है वो आपके पुराने जान पहचान के हो, कोई फैमिली फ्रेंड हो या स्कूल कॉलेज के मित्र हो, तभी आपसे इतना ट्रस्टी लव करते थे। पर उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दी? फैमिली को और अपने स्टेटस को। इसलिए रिश्ते में
खराबी आ गई। वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए आए थे आपको उभारने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मुझे भी थोड़ा सा दर्द मिलेगा और आगे रिश्ते बढ़ता गया तो आपको फिर दर्द से डाल देंगे। चलिए देखते हैं ऊपर का कार्ड क्या कहता है। जी हाँ, द टावर। द टावर ये बताता है कि आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। उन्होंने जो फैमिली इंटरफेयर है, उन्होंने इतना इंटरफेरेंस करी है कि आपकी लाइफ को झंड करके रख दिया। समझ गए ना आप? कहीं का नहीं छोड़ा। ये नहीं है कि आपको कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन अंदर से आप यही फील करते हो। और वो लोग आपको देखकर खुश नहीं हैं। अगर उनके फैमिली वाले आपको जानते हैं तो वो उनके इंटरफेरेंस, अगर आज आप दूर भी हो तो आपका वहाँ डिस्कस चलता है, आपकी बातें होती है और अभी भी आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि कहीं दोबारा आपके साथ उसका पैच अप ना हो जाए। लेकिन यहाँ ये कार्ड बताता है कि अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो काफ़ी इंटरफेरेंस होकर बातें बढ़ी। लेकिन देखिए ये नेक्स्ट कार्ड आपका अच्छा आया है। ये कार्ड बता रहा है कि जो पास्ट में हो गया वो एक वक्त होता है जो आया और चला गया। अच्छा भी आपने, जब आप दुखी थे वो आपकी लाइफ में आए, आपने उनके साथ एक अच्छा वक्त बिताया, उन्होंने आपको हील किया, वो भी एक लम्हे याद करके आप खुश होते होगे। उसके बाद फैमिली वालों के इंटरफेरेंस और उनका मैनिपुलेट करना है और आपके पर्सन का इग्नोर करना और स्टेटस की तरफ ध्यान देना, फैमिली के अगेंस्ट ना जा सकना, आपको बड़ा दुख दिया। लेकिन वो जो हो गया एक पास्ट था। एस ऑफ सोर्ट्स बताता है कि वो आपकी लाइफ में फिर से दोबारा आएंगे। अगर वो नहीं भी आए तो आपकी लाइफ में दोबारा कोई इनसे भी बेटर पर्सन आएगा। जो पहले हो गया, लेकिन आने वाला टाइम आपका बेटर होगा, पहले से भी ज़्यादा बेटर होगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा कि आपको जल्दी भी उनकी कमी नहीं फील होगी। वो पर्सन आपके दिल में जगह बनाएगा और हो सकता है ये इसके कार्ड जो होते हैं माइंड को, थॉट को बताते हैं। पर्सन आएगा, आपको इतना प्यार करेगा, आपको इनकी कमी नहीं महसूस होगी और आपको अपने जीवन का आप सोच समझ लोगे कि मेरे जीवन में वो आए, तभी ये पर्सन आया। और ये जो पर्सन आपको सबक सिखा के दिया, जो आपने इस पर्सन के साथ गलतियां करी, रिलेशनशिप जोड़ा, बाद में टूटने पर दुख दिया, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसकी तरफ एक हद तक झुकेंगे, ज़्यादा नहीं झुकेंगे, ताकि जब वो आपकी लाइफ से जाए या कोई और प्रॉब्लम हो तो आपको दिक्कत ना हो। जब आप ज़्यादा हद से झुक जाते हो ना तो फिर एनर्जी ऐसी वाली आ जाती है। तो इसलिए मैं खुद भी एडवाइस दूंगी, अगर आपके पास दोबारा कोई ऐसा पर्सन आए जो बहुत अच्छा हो तो अपने रिश्ते को एक नाम दीजिए। उस पर्सन को पहले मत बांधे, जब रिश्ता अपने आप के साथ हो जाए तब बांधे। अदरवाइज फ्रेंड एक जस्ट फ्रेंड की तरह रखिए। देखिए ये पाइल 1 वालों की रीडिंग है। कार्ड इतने ख़राब नहीं आए, ठीक है। इस टाइम वो इस एनर्जी में है और ये कार्ड बता रहा है बहुत परेशानियां और बहुत ब्रेकअप, जो ब्रेकअप हुआ बड़ा दर्द से हुआ है, लेकिन ये आपको सिखा के गए हैं। बहुत कुछ आपने सीखा होगा कि कभी किसी पे भरोसा नहीं करना। अगर जो फैमिली वाले आपको नज़र आ रहा था, आपको पता था जब आप इसके साथ रिलेशन में थे कि ये मेरा पार्टनर जो भी है, ये फैमिली और कभी कारोबार की स्टेटस की बात आ गई तो ये मेरे साथ आगे नहीं बढ़ने वाला। लेकिन आप अपने दिल के हाथों मजबूर थे, इनके तक आगे तक गए और आपको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इस पर्सन के पास जब स्टेटस आया तो वो लोग आ गए जो इसको अंदर से नहीं चाहते थे। वो अंदर से अब भी नहीं चाहते, लेकिन क्या है, किसी को बोलेपन का फ़ायदा उठाना ऐसे फैमिली वालों को आता है। यहाँ वही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताई पाइल 1 की रीडिंग। पाइल 1 आपके कार्ड अच्छे आए हैं। आपके लाइफ में अगर कोई पर्सन चला गया है, उसने ब्रेकअप कर लिया है, जल्दी से आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, एक्सक्यूज़ बना रहा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा होप रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप का कार्ड इतना अच्छा आया, आगे बढ़िए। अगर उसका प्यार सच्चा होगा
और आपकी ईश्वर ने दुआ की करी तो वो फिर दोबारा से आ जाएगा। लेकिन ऐसे पर्सन को भी लेके क्या करोगे? जब लाइफ में दोबारा आगा तो ये लोग तो कहीं नहीं जाएंगे, ये तो आपके उसके साथ ही रहेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ आप आगे बढ़ियो और खुदा, ईश्वर, गॉड सब पे भरोसा रखो, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। जिसके साथ रेजोनेट करे ये रीडिंग, नहीं अदरवाइज आप दूसरी कोई देख लेना। ये टाइमलेस रीडिंग है, ही और शी दोनों के लिए है और जनरल रीडिंग है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपने। और कभी भी ये कार्ड जैसे देख के होपलेस नहीं होना। एनर्जी चेंज होती रहती है, वक्त बदलता रहता है। हम लोग हैं कोई, हमने जादू का चिराग नहीं, हमें जो कार्ड बताते हैं हम वही बोलते हैं। वेलकम पाइल टू, वेलकम पाइल टू। देखते हैं आपके कार्ड्स कैसे आए हैं, आपके पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए और कैसे आपको उनके साथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द लवर का कार्ड, वेरी गुड, 9 ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में वो क्यों आए? सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वो आपके सोलमेट पर्सन थे। और लाइफ में जब सोलमेट आते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा दे के जाते हैं। तो ऐसे वो आपकी लाइफ में आए। आप बहुत उदास थे, बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, आपका मन बहुत परेशान था, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में आए। वो आपको हील करना चाहते थे। उन्होंने आपको इतना हील किया कि आपके दिमाग में वो पूरी तरह छा गए। और उन्होंने भी आपको बहुत सपोर्ट करी इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो आपको लव करते थे। आप उनके दिल दिमाग में छा गए, वो आपके दिल दिमाग में छा गए। प्यार बड़ा करवट जिंदगी ने कहाँ ली। जब ज़्यादा आपका प्यार बढ़ने लगा तो हो गया फिर नज़रअंदाज दुनिया करने। आप अपने प्यार को समझ नहीं पाए और दुनिया की नज़र में आ गए। रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। उन्होंने अपने फाइनेंस और कैरियर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और आपको ऐसे लगा कि वो मेरे से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए आप बहुत दुखी और परेशान रहने लग पड़े। लेकिन वो भी आपका इंतज़ार करते हैं आज तक भी। लेकिन ब्रेकअप आपका भी हुआ है। ये बता रही कि आपकी रातों की एनर्जी, रातों की नींदें उड़ी हुई है। आप चाहकर भी उनको मिल नहीं पा रहे, बहुत दुखी रहते हो हैं। लेकिन वो भी आपको, आपकी तरफ से दुखी हैं, परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि कब मिलें दोबारा। और यहाँ ये नज़र आ रहा है कि वो अपने काम धंधे में इतना खो गए कि उन्होंने सोचा कि पहले पैसा, उसके बाद रिश्ता। उन्होंने आपको इतनी प्रायोरिटी पहले जितनी दी, बाद में उतनी नहीं दी। जैसे जैसे आपका पैर आगे बढ़ता गया, नए नए पहले वो आगे आए। आप उनके दिल दिमाग में बहुत छाए, दिन रात वो आपके बारे में सोचते थे। जैसे ही आप आगे बढ़े तो क्या हुआ, उनका पैर पीछे हटने लग पड़ा। कहीं उनको लगा कि आप उनके लिए सीरियस हो रहे हो। तो लाइफ में कमिटमेंट की बात आई तो मैं कमिटमेंट कैसे दूंगा या दूंगी, इस चीज़ों को देखते हुए वो खुद ही पीछे हटने लगे। लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में आपको ये सबक सिखाने आए थे। ये सोलमेट होते हैं, ये कई बार आते हैं फिर चले जाते हैं और उस जाते हुए कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। उसके बाद वो पीछे हटने लगे, आप आगे बढ़ने लगे और आपको लगा कि ये मेरे से दूर होते जा रहे हैं। आप इस एनर्जी में आ गए। लेकिन वही बात है, किंग ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। सोलमेट थे, दोबारा आज इतना कुछ होने के बाद आज भी वो आपको मिस करते हैं, देखते हैं और याद करते हैं। आज भी वो आपका ध्यान रखते हैं। आज भी उनको लगता है, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी करते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि आप लोग
ब्रेकअप में हो या नो कांटेक्ट में हो, आपका दिल बहुत दुखी रहता है। तभी तो आप रीडिंग देख रही हो, अगर उनसे प्यार करते हो। लेकिन इस बात की तो पक्की गारंटी है कि वो लाइफ में जब आए थे वो ज़्यादा सीरियस थे, आप कम थे। जैसे जैसे वो करीब आते रहे, आप आगे उनके करीब जाते रहे, तो जब आप ज़्यादा करीब जाने लगे तो वो दूर हो गए। एस ऑफ पेंटिकल बनाता है कि वो आज भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि वो आपके साथ डिस्कस नहीं करते, छुपाते हैं वो आपसे। उनको लगता है कि क्या फ़ायदा बताने का, जब कोई सोल्यूशन ना आपके पास है ना उनके पास है। हो सकता है कि आसपास के लोगों का इंटरफेयर हो, या कहीं उनको लगता है कि मैं कमिटमेंट दूंगा तो मेरा कमिटमेंट मैं पूरा ना कर सकूं। और कुछ लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने रिश्ता ज़रूर जोड़ा, उनकी या तो शादी हो चुकी है या कोई और पार्टनर भी उनके साथ है। तो फ्रेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल बुलाता है कि अगर वो लाइफ में है या कम है या नो कांटेक्ट में है या आपके साथ रिश्ता बिगड़ा हुआ है, आज भी आप उनकी उम्मीद लगाए बैठे हो, तो आप वही जो पाइल 1 वालों की बात है कि ये सोलमेट आते हैं, वो जीवन में कुछ सिखा के जाते हैं। शायद ये पर्सन इसलिए आपकी लाइफ में आए थे कि आप जीवन में सीखें कि सब कुछ जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं होता, कभी भी बदल सकता है। ये भी परेशान है, ये भी अपना पुराना वक्त जैसे आप याद करके आगे जो पड़ा है वो नहीं ना आप देख रहे, पीछे का जो गया उसको अफसोस मना रहे हो हैं। ऐसे ये भी जो है उसको देख के खुश नहीं है, ये भी पीछे का देख के उदास है, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं। हो सकता है कि इनको कोई दिक्कत हो या किसी चीज़ की परेशानी आ, या कोई रिश्ता इनको तंग कर रहा है। देखिए आपका कार्ड बहुत अच्छा है, व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ पेंटिकल्स। ये बताते हैं कि आपके रिश्ते में जितनी मर्जी गड़बड़ी हुई है, लेकिन आप पुरानी चीज़ों को भूल के एक न्यू बिगिनिंग शुरू करें। आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, आपकी लाइफ में सब कुछ होगा। जैसे मैंने बताया, कुछ पर्सन के और पार्टनर भी है या मैरिड भी हो सकते हैं, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आगे की तरफ बढ़िए। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जो पर्सन को लेके आज आप इतना दुखी हो, डिप्रेस हो, आपकी मन आत्मा दुखी है, ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में जब आप आगे को बढ़ोगे तो ये ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। पाइल 2 के 2 कार्ड, 3 कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, 4 कार्ड ये चारों ही पॉजिटिव है। थोड़ी सी एनर्जी लो है, वो तो होगी, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। वो आपके जीवन में सिर्फ हमारी रीडिंग का टॉपिक था, किस लिए आए, वो आपके सोलमेट इसीलिए आते हैं। हर सोलमेट ये नहीं आता कि शादी करेगा या कमिटमेंट देगा, इसलिए आते हैं कि जब आप दुनिया का सब कुछ भूल जाते हो तो वो बताते हैं नहीं, इस सोसाइटी में रहना है तो इसके हिसाब से ही चलना पड़ता है, हमारे हाथ में नहीं है कुछ, प्रैक्टिकल बन के ही लाइफ चलानी पड़ती है। तो ये थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी आज की रीडिंग पसंद आई हो तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक की वीडियो थी यहीं तक की, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय माता दी और गॉड ब्लेस यू।